3 में हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए अगर बात करते हैं एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो ये पहला इक्वेशन मान लेते a1 b1 एंड c1, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन रहा है। तो दोनों में अगर सॉल्व करना हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वाइल वी फाइंडिंग द वैल्यू फ्रॉम वन वेदर ए और एक्स, तो सॉरी वेदर एक्स और वाई, तो इनमें से हम किसी एक का वैल्यू मतलब एक्स या फिर वाई, ठीक है, ये हम वैल्यू निकालेंगे और किसी एक में पुट कर देंगे, ठीक है। पहले से निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे, तो दूसरे से निकालेंगे तो पहले में पुट करना होगा, ठीक है। इस तरीके के वैल्यू, इस तरीके के मतलब सवाल को सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो मतलब पहले से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेना या फिर दूसरे से पहले में पुट कर लेना, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो देखिए हम आपको सॉल्व करके पहले बता रहे हैं सवाल को एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना, एंड दूसरे में दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को हम अगर सॉल्व करें ना, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझने के लिए, तो ये होगा मेरे पास पहला एंड ये होगा दूसरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, तो पहला से क्या करेंगे यहाँ पे x से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x इक्वल टू 14 माइनस का y, ठीक है। ये हो गया x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब देखिए x इक्वल टू 14 माइनस वाई यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। तो x की जगह पे, तो x की जगह हम रख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 ऑफ x इन इक्वेशन 2 है ना। तो 2 में रख लेने से क्या हमको निकलेगा, x की जगह पे देखिए क्या हो गया 14 माइनस का y, ठीक है, 14 माइनस का y, और ये वाला y फिर से है माइनस का y इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे हम इसको यहाँ पे। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखिए 14 को इधर ले आते हैं तो y माइनस वाई, ये 2y माइनस में आ जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव है। और ये 4 माइनस का 14, ये 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 10/2 मतलब का 5। तो हमें y का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया हमको 5। अब y का इक्वल टू 5 आ गया ना, तो आप किसी एक में वैल्यू रख लीजिए, y का यहीं रख लीजिए, ठीक है, इसी एक में। तो देखिए नाउ क्या है मेरे पास x इक्वल टू 14 माइनस का y है ना। तो 14 माइनस का y की जगह 5 है, तो कितना होगा 9। तो यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो ये जो दो वैल्यू आ रहा है ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाइनली। तो अब कैसे करना है, देखिए किसी एक से निकाल के दूसरे में पुट करना है ना। तो हमने क्या करा है, एक से निकाला था, ठीक है, और दूसरे में पुट कर दिया। तो यहाँ पे पहला से निकाल के हम क्या किए, यहाँ पे दूसरे में पुट कर दिए, तो इससे मेरा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं यार तो बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। तो होगा तो हम नेक्स्ट टाइम इसको फिर से आपको और भी शॉर्ट मेथड से, मतलब छोटे तरीके से बता देंगे आपको, है ना। तो चलिए ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वो क्या दे रखा है। तो सेकेंड में हमें क्वेश्चन दे रखा है, इनको सॉल्व करते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा दे रखा है यहाँ पे s/3 प्लस का t/2 इक्वल टू 6 है ना। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। लेकिन दूसरे इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला आपको देखिए यहाँ पे 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 2 जो है 2 ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ अभी। अब देखिए क्या करेंगे, अब इससे हम वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे s माइनस टी इक्वल टू 3। टी इधर माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो s इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू हो गया 3 प्लस टी। आप इसको पुट कर लीजिए किसी ये पहला से निकालें, दूसरा हम पुट कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2।
तो क्या होने वाला है यहाँ पे, एस की जगह हम बात करेंगे 3+t है ना, तो यहाँ पे एस की जगह 3+t लिखेंगे, 2 लिख देंगे है ना, इंटू 3+t प्लस का 3t इक्वल टू 36 है ना। यहाँ से सॉल्व करना हम आगे हमको, तो देखिए क्या होता है सॉल्व करने के बाद यहाँ से, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 प्लस 2t इक्वल टू 3t, सॉरी ये यहाँ प्लस यहाँ पे 3t है इक्वल टू 36 है ना। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए 6 इधर प्लस में, देखिए वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 2t प्लस 3t दैट इज़ 5t इक्वल टू 36 माइनस का 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 5t इक्वल टू आपको 36 माइनस 6 30 है ना ये, तो देयरफॉर t इक्वल टू कितना हो गया आपको 30/5 है ना, तो 30/5 मतलब ये हो गया 6, तो देयरफॉर t इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पे 6। अच्छा t इक्वल टू 6 मिला है, हमें s भी चाहिए, तो s में s के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन रख दे वैल्यू, तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे है, देखिए s इक्वल टू 3+t है ना, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए इक्वेशन है ना, तो नाउ s इक्वल टू 3+t है ना, तो t का वैल्यू में 6 है, तो s कितना होगा 3 + 6 9 हो गया, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो s इक्वल टू यहाँ पे हो गया 9, तो हमें ये 2 वैल्यू है ना, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। आप किसी एक भी रख सकते हैं वैल्यू, मतलब कि आप यहाँ भी रख सकते हैं किसी एक में, ठीक है, ये जो मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पे इन दोनों में से भी कहीं एक रख सकते हैं, ठीक है। आपका जो एक वैल्यू आ रहा है दूसरा कहीं भी आप रख दीजिए, आपका जो है सेम आंसर आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे थर्ड में जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 3x माइनस का y इक्वल टू 3 एंड दूसरा दे रखा है 9x माइनस 9y, तो 9x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 9। तो फिर से वही बात है, हमें 2 इक्वेशन मिल गया है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो एक का वैल्यू निकालना है, किसी दूसरे में पुट कर लेना है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। बहुत बार हम फर्स्ट से निकाल के सेकेंड में किए हैं, तो इस बार आपको सेकेंड से निकाल के फर्स्ट में पुट करके दिखा रहे हैं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 9x इक्वल टू 9 + 3y, क्योंकि यहाँ माइनस में था, इधर आएगा प्लस हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 9 + 3y/9। देखिए इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, चाहे तो ले लीजिए, नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3 + y हो जाएगा, है ना, /9। नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कटना ही इसको है। तो ये हो गया 3 + y/3 है, लेकिन ये लेने से क्या फ़ायदा होगा, कॉमन ये आपका छोटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखिए कितना हो गया 3 + y/3 है ना, तो ये हो गया आपको x का वैल्यू। अब इसको पुट कर लेते किस में, ये निकला है मेरे पास 2 से, इसको पुट करेंगे यहाँ पे 1 में, है ना, तो पुटिंग लिख देना आपको, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, सॉरी इन 1, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखना, x इन इक्वेशन 1। तो एक में रख के देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए 3x माइनस का y इक्वल टू 3 है ना, तो x का वैल्यू पुट करना है हमें यहाँ पे ना, तो 3 इंटू x की जगह रखेंगे 3 + y/3 है ना, ये हो गया माइनस का y इक्वल टू 3। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें यहाँ पे आगे, देखिए यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीपल देखिए 3 3 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 + का y और माइनस का y इक्वल टू 3, अरे तो y कट जाएगा इसे में, है ना। एक मिनट देखिए क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगा कोई, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये y से y कट जाएगा, तो 3 इक्वल टू हो गया 3, जो कि ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है, 3 इक्वल टू 3 ऑलवेज ट्रू है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटी होगा, है ना, सो दिस इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटी सॉल्यूशन, है ना। अब एक सॉल्यूशन हम बताते हैं क्या होगा इसमें, है ना, तो कोई भी एक वैल्यू अपनी मर्जी से रख लीजिए आप, है ना, x के, तो y आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आप x का कोई वैल्यू रख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे y का कोई वैल्यू रखिए, x मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 + 3 रख लीजिए y की जगह ना, /3 मतलब 6/3 इट मीन्स 2, तो x इक्वल टू आ गया आपको 2। तो क्या होगा कि y इक्वल टू अगर आप 3 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, और ये वैल्यू भी आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं आंसर में, ठीक है, क्योंकि इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, कुछ भी रखिए आप दूसरा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप y0 रखिए तो x1 आ जाएगा, ठीक है,
वाई अगर 0 रखिएगा तो एक्स आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपको बहुत सारे इसका सोल्यूशन मिलेगा, आपको जो जितना निकालना चाहिए निकाल, एक्स वाई रखते जाइए, एक्स निकलते जाएगा, जितना आप रख सकते हैं तो वो आपको सारे सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ये सवाल कैसे बनाना था आपको, ठीक है। तो ये जो सवाल था इसको इस तरीके से बना लेना था आपको। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ 0.2x प्लस 0.3y है ना, इक्वल टू 1.3, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड दे रखा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है ना। आपको मेथड सब्स्टिट्यूशन पता है, उसी से करना है। देखिए पॉइंट को आसान बनाने के लिए आप सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, और इसको पॉइंट से खत्म हो जाएगा आपका स्टोरी, है ना। तो ये बनेगा आपको फर्स्ट इक्वेशन विल बी 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13, है ना। और ये दूसरा बन जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का टेंशन नहीं लेना आपको। ये 4x प्लस का 5y, ठीक है, इक्वल टू 23। मल्टीप्लाइजेशन का आपको करने आता होगा, ठीक है। 2.3 इंटू 10 होगा, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ध्यान रखना आपको सारे टर्म को मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड होगा तो सारे टर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, है ना। किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे इनपुट करना है यहाँ पे। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस का 3y, है ना। देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू निकालेंगे तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट आपको लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो पहले से निकाले हम 2 में पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये 4x है प्लस का 5y इक्वल टू 23। और यहाँ पे अगर बात करें तो 4x की बात करते हैं, 4 इंटू एक्स कितना होगा 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। तो अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 13 और 2 जा 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू हो गया आपको 23। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए 6y माइनस से 5 आ जाएगा तो माइनस का y बचेगा इक्वल टू 23। और ये 26 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, है ना। तो ये हो गया आपको, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखो y इक्वल टू आपको आ गया 3। अच्छा y इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए y इक्वल टू 3 का, तो x निकल जाएगा आपको आराम से यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा नाउ, x इक्वल टू 13 माइनस का 3 इंटू वाई बाई 2। तो y की जगह क्या है यहाँ पे 3, है ना। तो y की जगह यहाँ पे हम 3 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 13 माइनस का 3 इंटू 3 बाई 2। अच्छा 13 माइनस का 9, 13 माइनस 9 गया 4 बाई 2 मतलब 2, ठीक है। तो ये आ गया 2। तो x कितना आ गया आपको 2। तो आपको दोनों वैल्यू निकल गया, y 3 है, x यहाँ पे 2 है। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व हुआ ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 5th नंबर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें 5th में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है देखिए यहाँ पे √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0 एंड दूसरा है √3x माइनस का √8y, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हो ना एक्स एंड वाई में, एक्स है वाई है एंड 0 है, ठीक है। प्लस माइनस में 2 ही टर्म होता है, सी तो है ही नहीं, तो इसमें हमेशा आंसर 0 आता है, ठीक है। एक्स एंड वाई का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए इसको 0 रखिए, इसको 0 रखिए, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं डायरेक्ट रख के। तो देखिए सॉल्व कर लेते पहले, इससे अच्छा है ना। तो हम सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, दैट इज़ √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0 है। तो √2x इक्वल टू कितना होगा, माइनस का √3y है ना, इधर जाके। अच्छा x इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का √3y बाई √2 है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू। अब इसको पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हो गया √3 इंटू एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का √3y बाई √2, ठीक है, माइनस का √8y इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है 3, आपको पता होगा √3 इंटू √3 होता है दैट इज़ 3। तो ये हो गया माइनस का 3 बाई √2
वाई, है ना, माइनस का रूट 8 वाई इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे कोशिश, यहाँ से दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे। तो वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया आपको माइनस का रूट 3, माइनस का 3 बाई रूट 2 माइनस का 8 रूट 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सिंपल से बात हम बता दें तो आसानी से ये हम मल्टीप्लाई में के साथ है, नीचे इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना, इसको सॉल्व करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 बाई नीचे में आएगा यहाँ पे माइनस का 3 बाई रूट 2 माइनस का रूट 8। आप इसको सॉल्व करके कुछ भी कीजिएगा ना, ऊपर जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व होने के बाद, क्योंकि 0/समथिंग 0 ही होता है। ठीक है, तो देयरफॉर वाई का वैल्यू आपको निकल गया 0, और वाई का वैल्यू 0 देखिए यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, आपको एक्स का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो गया आपको माइनस का रूट 3 एंड टू वाई का वैल्यू 0 रखेंगे एंड रूट 2, तो 0/√2 दैट इज़ 0, तो एक्स भी 0 आ गया। तो इस तरीके के इक्वेशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है एक्स एंड वाई 0 ही आता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात तो था नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 का क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन 6 में। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है 6 में, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। 6 का क्वेश्चन है यहाँ पे 3x/2, ठीक है, माइनस का 5y/3, उसके बाद इक्वल टू -2। तो ये हो गया आपको। उसका दूसरा दे रखा है यहाँ पे x/3 माइनस का 5/2 एंड इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन बनेगा मेरे पास, है ना। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। पहले अगर बात करें यहाँ पे तो दोनों इक्वेशन में इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी को फर्स्ट कंसीडर कीजिए, किसी को सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि यही फर्स्ट है यही सेकंड है, आपकी मर्जी, जो करना कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या करना है, पहले इक्वेशन को थोड़ा सा ईजी बना लेते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू जो आसानी से आ सके। ठीक है, तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या 6 हो रहा है, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, ठीक है, दोनों तरफ, या फिर आप एलसीएम लेके बना लीजिए। तो 3/2 इसका एलसीएम आएगा आपको 6। तो क्या हो गया आपको 2 3 6, 3 3 9x माइनस का 3 2 6, 5 2 10y इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x माइनस का 10y इक्वल टू हो गया माइनस का 12। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ रहा है। आप इससे x से y का वैल्यू निकाल लीजिए ताकि हम किसी 2 में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू माइनस का 12/12 प्लस का 10y। ठीक है, एंड x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 12 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 3, है ना, ये हो गया आपको। तो ये x का वैल्यू है, हम पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हो गया x/3। ठीक है, तो x की जगह पे पूरा जो वैल्यू है ये हम पूरा पुट कर लेते हैं, माइनस का 12, तो ये हो गया आपको माइनस का 12 प्लस का 10y/3। अच्छा, ये भी 3 है और ये भी लास्ट में 3 है, तो 1/3 ये भी है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ये पूरा रख लिए, ये 1/3 यहाँ पे रख दिए, प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये हो गया। अब तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। इसका एलसीएम हो गया माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6। अब एक बार देखिए यहाँ पे 12 और इसका जो एलसीएम होगा, टोटल एलसीएम होगा आपको 18, है ना। 6 9 एंड 2 का 18 हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से करना है, तो ये माइनस का 24 प्लस का 20y, है ना, प्लस का 9y इक्वल टू 13/6। देखिए ये तो ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो बचा क्या यहाँ पे 24 प्लस का 29y इक्वल टू 13/6 इंटू 18। देखा जाएगा 6 3 18, है ना। तो आपको मिल गया यहाँ पे क्या 29y। अब ये 24 इधर निगेटिव में उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 13 3 जब 39 होता है और ये प्लस का 24। अब देख लीजिए क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 29y इक्वल टू यहाँ पे 4 + 9 13 कैरी 1 और 3 2 5 + 1 6, है ना। तो ये क्या 63 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो एक बार देख लेते फिर से क्या ये सही है कैलकुलेशन एक बार। सॉरी इधर यहाँ पे मिस हो गया था। ठीक है, 3/2 था, यहाँ पे 9 होना था, इस जगह पे 9 होता। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये 9x होता है ना,
यहाँ पे 9 होता, ठीक है। तो हम हर जगह यहाँ 9 कर लेते हैं, ठीक है, इस वजह से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भी 9 होगा जहाँ वैल्यू पुट कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 27 हो जाएगा यहाँ पे ना, और 27 और 2 का एलसीएम 54 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम भी अब यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं, ठीक है। 9 इंटू जो है ये 9 एंड इंटू ये 3 जो है दोनों मिलकर हो जाएगा 27, है ना। तो यहाँ पे 27 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। ये -24 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद और 20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद 27y हो जाएगा ये प्लस, तो ये 27y हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 13/6 जो है वो रहेगा ही। अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसमें क्या होने वाला है। यहाँ पे ये 20 एंड 27 मिलके 47 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 47y माइनस का 24 है ना, ये इक्वल टू 13/6। और यहाँ नीचे में जो है 54 हम उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में होगा और ये कट जाएगा तो 6 9 हो जाएगा आपको 54। तो उसके बाद फिर 13 9 140, 1117 होगा, ठीक है। यहाँ पे 117 13 9 तो यहाँ पे अगर बात करें अब इसके बाद तो 47y जो है ये रहेगा ही, माइनस का ये चला जाएगा 117, ठीक है। और ये 24 अगर इधर माइनस में इधर जाके प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 24 प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो 117 प्लस 24 जो आपको आएगा दैट विल बी 141, ठीक है। तो 141, अब इसको y इक्वल टू हम चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ पे 141/27 है ना, सॉरी ये 47 होगा, 27 नहीं 141/47। तो ये जो होगा आपको फिर कैंसिल होने के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू जो यहाँ पे हमको 3 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से y का वैल्यू हमें 3 आ गया। तो y का वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू 3 हम पुट कर लेते हैं किसी एक में, है ना। तो इससे हमको x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ ही पुट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू 3, है ना, तो डिवाइडेड बाई 9। तो ये आपको हो गया -12 प्लस का 30 डिवाइडेड बाई 9। तो कितना होगा यहाँ पे अगर आप ऐड कीजिएगा ना तो 30 में से 12 चला जाएगा तो 18 बचेगा ना, 18/9 दैट इज़ 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे है 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू आपको निकल चुका 3, है ना। तो ये दो वैल्यू हमें आराम से मिल जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप चाहे तो पुनः इसको देख लीजिए कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, ये सवाल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके देन इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो 2 में क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखा 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखिए सबसे पहली बात क्या करें, हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका जो इक्वेशन है दैट इज गिवन टू अस सेकेंड में 2x + 3y = 11, है ना। एंड दूसरा इक्वेशन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे 2x - 4y दैट इज -24, ठीक है। और हमें निकालना क्या वैल्यू y = mx + 3, है ना। तो हमें m का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x एंड y चाहिए, है ना, फाइंड करने के लिए। तो x एंड y कैसे फाइंड करें, तो देखिए इस टाइप का सवाल जब भी मिले आपको तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले x एंड y फाइंड करने के लिए। तो x एंड y कैसे फाइंड करें, तो इससे x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट हैपेंस हियर 2x + 3y = 11, है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पहले 2x ही रखते हैं, 11 माइनस का 3y एंड फिर x इक्वल टू होगा तो 11 - 3y/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ पता चलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू ये आ गया, है ना। तो ये वैल्यू अगर हम मान लीजिए x का निकाल के यहाँ 2 में पुट कर लेते हैं ना, तो पुट दिस वैल्यू इन 1, है ना, पुट इन 1। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन ये, तो 1 में पुट करेंगे तो 2 × x क्या आ गया, पूरा वैल्यू रखेंगे हम 11 माइनस का 3y/2, है ना, माइनस का 4y = माइनस का 24 है। इससे हमें x निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी y निकल जाएगा। तो y निकल जाएगा तो यहाँ रखने के बाद x भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 - 3y माइनस का 4y = -24।
अब कितना होगा 11 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24। अब देखिए 11 को इधर ले आते हैं ना, तो माइनस का 7y इक्वल टू कितना हो गया -24 माइनस 11। फिर आगे इधर सॉल्व कर ले तो माइनस का 7y है ना इक्वल टू माइनस का 35। और अगर ये ऐसा आ रहा है तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू माइनस का 35/7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में ये कट के आ गया 5, तो y इक्वल टू आ गया 5। ओके, तो y 5 आ गया, तो यहाँ पे y 5 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमें। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 5। तो क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 11 माइनस का 3, y की जगह 5 है, अपन का 2 हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 11 माइनस का 15/2, तो ये हो गया -4/2 है ना, और -4/2 होता है -2, तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। तो ये मेरा x -2 आ गया एंड y 5 आ गया था। ठीक है, ये दो चीज़ हमें आ गया। तो अब हमें यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा थर्ड से, है ना। तो इक्वेशन थर्ड को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, y इक्वल टू mx प्लस 3 है ना। तो फ्रॉम थर्ड y इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं y का वैल्यू कितना 5 है इक्वल टू m का वैल्यू तो फाइंड करना है, x का कितना -2 है। अब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 5 - 3 इक्वल टू माइनस का 2m है ना, 2 × m -2m हो गया। तो यहाँ 2 इक्वल टू हो गया -2m। अब m इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, सो m इक्वल टू 2/-2 है ना। तो देयरफॉर m इक्वल टू -1 आ गया। हमें m का ही वैल्यू फाइंड करना था फाइनली, तो -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो हमें आपको यही वैल्यू मिलना था ना, m इक्वल टू -1 ही आपको चाहिए था। तो ये वैल्यू आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा ये एक बार देख सकते हैं कैसे था सवाल। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्या है, ओके, तो नेक्स्ट थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इनमें हमें सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहली बात तो इसका लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले देखा पहला में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 का फर्स्ट में 2 नंबर मानना पड़ेगा। तो लेट जो है ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो मान लेते हैं, लेट 1 नंबर को मान लेते हैं x, और सेकेंड नंबर जो है यहाँ पे उसको मान लेते हैं y है। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड भी y। और दूसरी बात हमको दे रखा है एक और मान लेते हैं x ग्रेटर देन y है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है मान लिए x बड़ा है y से। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो क्या हो गया x माइनस का y इक्वल टू 26, क्योंकि इसका डिफरेंस 26 है यहाँ पे। दूसरी बात क्या रखा है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो 1 नंबर मतलब क्या होगा, x ही तो हो सकता है ना, 3 टाइम अदर, 3 टाइम y के, है ना। तभी तो क्या होगा यहाँ पे इक्वल बनेगा, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या माने थे हम, x ग्रेटर देन y है ना, तो x इक्वल टू 3y होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो फाइंड द नंबर, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करना आसान है मेरे लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 3y रख लीजिए, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x को पुट कर लीजिए इन 1 में। तो क्या मिलने वाला हमको, x जो 3y है, 3y माइनस का y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 आ रहा है, तो y कितना आएगा 13। तो यू गॉट द वैल्यू y इक्वल टू 13। तो यहाँ से y आ गया 13, तो y का वैल्यू 13 रख लीजिए यहाँ पे, तो x मिल जाएगा, x इक्वल टू 3y, 3 × 13 39। तो यहाँ से x मिल गया आपको 39। तो दो वैल्यू आपको ये फाइंड करने थे, 39 एंड 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है देखते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे थर्ड का, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री, फाइंड दैट। तो एक बात आपको पता होगा सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है 180, 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, और अगर 90 हो रहा है तो एंगल सम दैट इज कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और दोनों का डिफरेंस जो है 18 डिग्री है। तो फाइंड कैसे करना हमको एंगल, देखिए। तो मान लेते हैं लेट, तो 1 एंगल भी, 2 एंगल है। ठीक है, तो डिफरेंस की बात करें तो एक स्मॉल होगा, एक लार्ज होगा, है ना। तो मान लेते हैं लार्जर एंगल BX, है ना, एंड स्मॉलर को मान लेते हैं Y। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, लेट द लार्जर नंबर भी, लार्जर एंगल भी x एंड स्मॉलर एंगल भी y मान लिए। तो देखिए जब भी कम्प्लीमेंट्री बन रहा है तो x प्लस वाई दैट शुड बी इक्वल टू 180, है ना। तो कम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। और जो डिफरेंस है दोनों का कितना होगा, 18 डिग्री है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन।
नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन। तो इससे हमें एक्स फाइंड हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली वे में। तो क्या करना है, यहाँ से किसी एक से एक्स निकाल के दूसरे इनपुट कर लेते हैं, है ना। तो किसी एक से निकाल लीजिए, तो हम सेकेंड से निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। एक्स इक्वल टू कितना होगा 18 + y हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको। तो एक्स इक्वल टू 18 + y यहाँ रख लेते हैं, है ना, 14 1। तो एक्स का 18 + y यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ रख लेते 18 + y और प्लस का y इक्वल टू 180। तो यहाँ देखिए y + y 2y हो जाएगा इक्वल टू 180। 18 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस का 80। तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे 80 हो जाए, प्लस होता है 18 होगा, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा पहले 2y रख लीजिए, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 162 का हाफ हो जाएगा 81, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया 162/2, दैट इज 81। तो एक एंगल आपको आ गया 81। अब हमको कहीं दूसरा चाहिए ना, यहाँ से किस में रखना वैल्यू आपको, या आपकी मर्जी किस में रख लीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू 18 + y है, तो यहाँ पे रख लीजिए, है ना। नाउ 18 + y, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 81 y की जगह आ रहा है ना, तो 18 प्लस का 81, तो कितना आ गया मेरे पास 99, ठीक है। तो ये जो आएगा मेरे पास दूसरा एंगल 99 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि द एंगल्स आर 81 एंड 99। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमको 3rd में दे रखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3800 rupees, and later she buys 3 bats and 5 balls for 7050. Find the cost of each bat and ball. तो हम क्या मान लें यहाँ पे, मान लेते हैं कि लेट द, पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ बैट, प्राइस ऑफ बैट जो है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ बॉल जो है इसको हम मान लेते हैं y। ये सिंगल की बात करें, एक बैट और एक बॉल की, ठीक है, ध्यान रखना आपको। एक बैट है, एक बॉल का प्राइस x एंड y मान है। तो यहाँ पे कितना खरीदा गया 7 बैट है ना, तो 7 बैट का 7x हो जाएगा, क्योंकि एक बैट का अगर x है तो 7 बैट का 7x हो जाएगा। और 6 बॉल है, 6 बॉल मतलब 6y हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना हो रहा है 3800 रुपीज़, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा क्या, लेटर सी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स का मतलब 3x है ना, प्लस का, और यहाँ पे 5 बॉल्स है, तो 5 बॉल्स मतलब 5y, दैट इज़ व्हाट। और उसके बाद इक्वल टू ये 1750 है, ठीक है। यहाँ पे तो ये आ गया इसका। हमें फाइंड क्या करना है, एक बॉल मतलब x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया सेकेंड। हम कैसा सॉल्व करें, देखिए किसी एक से वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इनपुट करना, ठीक है आपको। तो क्या करना होता है हमको यहाँ से, चलिए पहले को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 1। तो 7x प्लस का 6y दैट इज इक्वल टू 3800, है ना। तो क्या करना हमको यहाँ से 6y इक्वल टू हम चाहे तो 3800 माइनस का 7x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 7x। अच्छा ठीक है, 6 मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये y का वैल्यू आ गया। आप इसको पुट कर ले 2 में, तो सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 3rd मान ले, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि वही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। पुट दिस वैल्यू y इन 2, है ना। तो दूसरा इक्वेशन इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं y का। तो क्या है यहाँ पे 3x प्लस का 5y, y की जगह क्या है यहाँ पे 3800 माइनस का 7x एंड डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1750, है। ये तो आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखिए, ये 3x तो 3x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5 को 3800 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आने वाला है यहाँ पे, देखिए 5 से 3800 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 6 से डिवाइड भी होते रहेगा यहाँ पे, है। तो दोनों एक साथ काम कर ले, चाहे तो आप इसको बाद में काट लीजिएगा, ये रहने दीजिए ऐसा, ठीक है। तो 5 × 3800, 5 × 3800 है ना, माइनस का 7x बाई 6 इंटू 5। ठीक है, ये जो 5 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसको क्या करना है यहाँ पे
अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करने क्या होगा, 3x प्लस का 5 इंटू 3800 बाई 6 माइनस का 7x इंटू 5/6 इक्वल टू 1750। देखिए इसको अलग अलग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए आपको पता होगा 5x प्लस का 3y बाय का 2 है, तो ये 5x/2 होगा प्लस का 3y/2 होगा। चाहे आप एलसीएम लेके देखिए आपको यही आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग कर लिया। अलग करने से अब ये आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 3 6 है ना, 2 से 1900 इस तरीके से, है ना। तो 1900 है ना अपन 19 इंटू 5 9500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको 3x प्लस का 9500/3 और माइनस का 35x/6 इक्वल टू 1750, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट्स सिंप्लीफाई यार। तो 3x को हम इस साइड सेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये 3x और ये 35x/6 को एक तरफ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास क्या आने वाला है यहाँ पे देखिए, दैट इज 3x माइनस 35x/6 दैट इज इक्वल टू 1750 एंड दैट्स 19500/3। If we solve this equation, then we get the value like that, 3x, the LCM of 1 and 6, that will be 6, and here we solve this equation like that, that is 38 or 8 6 the third 3 into 6 18x minus 35x, that is equal to, if you take the LCM of like 1 and 3, that will be 3, and 1750 minus 9500, that will be, if you multiply this number 1750 by 3, you will get here 5250, that's 5250 minus of 9500, okay, you will get here. Now what is there, 18x minus 35x, that is minus 17x upon 6 equal to, and if you subtract this value 5220 or 50 minus 9500, then that will be minus 4250 upon 3. Now if this minus will be sent to this side, that will be cancelled. Then what happens here, x equal to 4250 into 6, this will be go on that side, cross multiplication, and other will be here अपन 16, ओके। तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी, अगर इसको हम कैंसिल कर लेते हो, लेट्स डू हियर व्हाट इज देयर, दैट विल बी 8500 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बाई 17 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको, और यहाँ पे x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 5। तो इस तरीके से आपको, सॉरी ये 500, ठीक है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500। सॉरी यहाँ पे जो है नीचे में ये एक्चुअली 3 भी था, इसको 3 को हम काटना भूल गए थे, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो 4250 इंटू 2 जो है 8500 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो अब सही था, ये हो गया 500, ठीक है। तो x इक्वल टू 500, दैट विल बी द आंसर। क्योंकि यहाँ पे 6 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3 नीचे रह जाएगा, ठीक है। ये 3 जो है तो लिखना भूल गया था, ठीक है। मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते बेसिकली। अच्छा चलिए आगे आपको इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम भी ध्यान रखेंगे आगे सॉल्व नहीं हो, मतलब सॉल्व करते समय दैट काउंट शुड बी एक्स लेफ्ट एनी नंबर। तो एक भी नंबर अगर छूटेगा तो पूरा मिस कर देता है कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए x का वैल्यू 500 आ रहा है, इसका वैल्यू हम कहीं एक रख लेते हैं यहाँ पे y की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम रख लेते वैल्यू x इक्वल टू 500, तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3800 माइनस का 7 इंटू 500/6, तो दैट विल बी 3800 माइनस ऑफ 3500/6, कितना हो जाएगा। तो ये आएगा आपको 300/6, तो ये आएगा 50। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 50, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू फाइंड करने थे, y का वैल्यू 50 आ गया और इसका वैल्यू ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए हमें जो फाइंड करने थे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे
बैट का प्राइस और बॉल का प्राइस दोनों मिल जाता है। तो बैट का आ गया, सो द प्राइस ऑफ बैट इज दैट विल बी ₹500 and the price of ball is that will be ₹50. तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा था ये सवाल, क्योंकि इसमें इक्वेशन थोड़ा बड़ा था, इस वजह से थोड़ा बड़ा बन गई है ना ये। ओके, तो प्रोसेस लेकिन वही रहेगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो बाकी वही करना जो भी आपको समझा रहे हैं। तो फोर्थ में क्वेश्चन दे रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब क्या है कि टैक्सी चार्जेस जो होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है ना, और दूसरा जो है डिस्टेंस कवर के अनुसार लगता है, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज है, कुछ ना कुछ लगना ही लगना है, दूसरा आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना लगेगा फिक्स, ठीक है। तो ये दो इस तरीके से चार्जेस से बना हुआ है। उसके बाद दे रखा हमें फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पैड ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पैड ₹155. What is the fixed charge and the charge per kilometer and how much does a person have to pay for the traveling distance 25 किलोमीटर। तो हमें इनमें जो है तीन चीज़ को फाइंड करना है। पहली बात तो जो पर किलोमीटर डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, फिर एक फिक्स चार्ज है ना। तो अगर बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है ₹30 है ना। तो ये मेरे पास X एंड Y हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या बनने वाला इक्वेशन मेरे पास, तो देखिए एक आदमी चला डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो X तो लगना ही लगना है, प्लस का ये पर किलोमीटर मतलब 10Y हो जाएगा। 1 किलोमीटर का जो है ₹Y हम माने हैं, तो 10 किलोमीटर का 10Y हो जाएगा। टोटल इसको कॉस्ट ₹105 आ रहा है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। और अगर बात करें फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 के लिए क्या होगा यहाँ पे X प्लस 15Y है ना, दैट इज़ ₹155 को लग रहा है दूसरा केस में, ठीक है, इस तरीके से। तो बात करेंगे व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, और दूसरा देखें यहाँ पे डिस्टेंस 25 किलोमीटर के लिए क्या चाहिए इसको टोटल चार्ज। तो हम अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, तो एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इंपुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे एक्स का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो दैट इज X इक्वल टू 105 माइनस का 10Y है ना, ये हो गया मेरे पास X का वैल्यू। इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे इन 2, तो 2 में यहाँ पुट करेंगे X से क्या रखेंगे 105 माइनस का 10Y है ना, ये पूरा वैल्यू X से रख देना है। फिर यहाँ पे प्लस है 15Y है ना, ये रखना है, इक्वल टू 155, ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 को आएगा है ना, इक्वल टू 155, यहाँ पे प्लस में तो है, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 105 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो गया 5Y इक्वल टू इनमें से अगर माइनस करें तो 50 आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो देयरफॉर Y कितना आ गया आपको 10, 50Y 5, इट मीन्स 10, तो Y आ गया आपको 10। तो देयरफॉर पर किलोमीटर चार्ज जो है आपको आ गया आपको ₹10। अब Y 10 आ गया तो X का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, रख के। तो X इक्वल टू हो गया 105 माइनस का 10Y, Y की जगह हम रख लेते हैं 10 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होगा 105 माइनस का 100 है ना, तो ये हो गया आपको ₹5, ठीक है। यहाँ पे जो है X हो गया 5, ठीक है, तो X इक्वल टू हो गया 5। अब एक बात हम लोग कहा गया था यहाँ पे कि एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है, उसके लिए इसको क्या चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में था यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए जो है यहाँ पे क्या उसको पे करना पड़ेगा। तो 25 हम निकाल लें, तो ये हो गया आपको 25 किलोमीटर के लिए फॉर 25 किलोमीटर वी नीड टू पे हेयर X प्लस 25 है ना, ये हो जाएगा। और X का वैल्यू आपको पता है 5 है ना यहाँ पे ये, एंड Y का वैल्यू हमें फाइंड हो गया 25 इंटू 10, ठीक है। तो 250 प्लस 5 255 है ना, तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है इसको ₹255 चाहिए होगा ये पूरा पेड करने के लिए, है ना, मतलब 25 किलोमीटर जाने के लिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दे रखा है। 6 में क्वेश्चन क्या रखा है, 5 में क्या रखा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/2 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
एंड इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की बात करें तो मान लेते पहले फ्रैक्शन तो होना चाहिए ना, लेट द फ्रैक्शन भी x/y, ठीक है। तो ये मेरा मान लीजिए फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब फ्रैक्शन मानने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है कि यहाँ पे 2 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाता है 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पहला दे रखा है x/y में दोनों न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 9/11, ठीक है। ये पहला कंडीशन आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको। फिर दूसरा क्या रखा है यहाँ पे 5/6 हो जाता है ये कब, जब 3 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अकॉर्डिंग टू दैट x/y दोनों में हम अगर 3 ऐड कर ले तो दैट्स बिकम्स 5/6, ठीक है। तो ये 5/6 हो जाता है। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए इसको हम इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको इससे तो 11 + 2 x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इक्वल टू y + 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या आएगा 11x प्लस का 22y, सॉरी 22y नहीं रहेगा 22 रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9y प्लस का 18। अब इनको क्या करता हूँ, देखिए x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ ले आता है, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे आएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू 4 माइनस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ 22 बड़ा है 18 से, तो ये -4 आएगा, ठीक है। अब इसे हम चाहे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है। इनको हम अगर सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। दैट इज 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y है ना, ये हो जाएगा। चूँकि देखिए आपको यहाँ पे 9 माइनस में इधर आएगा प्लस में, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपन 11, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे दूसरा कंडीशन इसमें। तो x का वैल्यू जो है ये आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे पहले वाला में या दूसरे वाला में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकेंड को। तो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा यहाँ पे x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू y + 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे 6x प्लस का 18 एंड दैट्स इक्वल टू, ये अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हुआ है प्लस का 15 है, ये प्लस है। तो देखिए x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ 6x माइनस का 5 हुआ है इक्वल टू, अब देखिए 18 चला जाएगा 15 में से, क्योंकि 15 तरफ प्लस में और माइनस में 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो 6x माइनस 5 हुआ है इक्वल टू माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है, ये बात। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फ्रॉम 1, तो 1 से जो वैल्यू आया था हमें ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस 9y अपन 11, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 6 इंटू माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 एंड माइनस 5y इक्वल टू -3, है ना। इनसे आपको y निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 6 से, ठीक है। तो माइनस का 24 ये आएगा और प्लस का 54y डिवाइडेड बाई 11 तो है यहाँ पे, है ना, माइनस का 5 हुआ है इक्वल टू -3। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा देखिए, तो ये 11 रहेगा एलसीएम, -24 रहेगा ये, प्लस का 54y रहेगा, है ना, माइनस का 55y इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें ना तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस का 24। अच्छा, इसको अगर ऐड कर ले दोनों पे क्या होगा माइनस का ये y, ठीक है, 54 चला जाएगा तो डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू -3, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको तो क्या आने वाला है यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे -24 माइनस का y इक्वल टू 11 3 माइनस का 33, ठीक है। ये तो माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया -33
प्लस का 24 है ना, तो कितना आ गया माइनस का 9 है ना, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9 है, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, दैट इज वाई इक्वल टू 9. तो we find the value of y, that is 9, and after putting the value of y 9 we will get the value of x here, है ना. तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 4 प्लस का 9 इंटू वाई की जगह 5 रख लीजिए. देखिए आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप यूज़ कर लीजिए. बाय द वे आपको हम वीडियो को लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा देंगे, मतलब ये सारे को जूम आउट करके दिखा देंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या क्या हुआ था इसमें. तो ये हो गया आपको 9 5 45 माइनस 4 प्लस का 45, ठीक है. यहाँ से सॉरी y का जो वैल्यू आ रहा है हमें यहाँ पे 9 आ रहा था ना, तो y 9 था यहाँ पे, ठीक है. तो y हमको 9 रखना था यहाँ पे, ठीक है, 9 रखना है, ठीक है. तो 81 आ जाएगा यहाँ पे, 9 9 81 माइनस 4 अपन 11, ठीक है. तो ये जो वैल्यू आपको कट के दैट्स लाइक टू बी 77, ठीक है, अपन 11. तो 77 बाई 11 क्या होगा 7, तो एक्स इक्वल टू आपको आ गया 7. x 7 है और y 9 है, तो फ्रैक्शन क्या था x बाई वाई है ना, तो फ्रैक्शन हम क्या माने थे आपको x बाई वाई माने थे, ठीक है. तो फ्रैक्शन क्या होगा, सो फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई वाई दैट इक्वल टू 7/9, ठीक है. तो ये मेरा हो जाएगा फ्रैक्शन, दैट इज द आंसर. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम जूम आउट करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है. तो ये बनाना कैसे था आपको, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था आपको, ठीक है. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप को देख लेना है कैसे सॉल्व हो रही है. तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा. फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए. ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 6 में 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as his son. 5 years ago Jacob age was 7 times as his son. What was the present age? तो देखिए इसमें क्या रखा कि 5 साल पहले की बात करें ना, ये सॉरी हैंस का मतलब तो बाद, ठीक है. 5 साल बाद की बात करें तो जो एज होगा जेकॉब का है ना, वो तिगुना हो जाएगा अपने सन से. और अगर बात करें 5 years एगो 5 साल पहले की बात करें ना, तो जेकॉब का जो एज था वो 7 टाइम्स था है ना अपने सन से. तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा इसकी बात करेंगे हम, ठीक है. तो प्रेजेंट एज को मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का. और जेकॉब का जो है ना एज को हम एक्स मान लेते हैं, है ना. प्रेजेंट एज ये जाने के आपको. और इसका जो सन होगा ना, इसके सन के एज को हम मान लेते हैं वाई, और ये भी प्रेजेंट एज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है. तो क्या करना, पहले जो कंडीशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 5 years हैंस का मतलब तो बात, तो 5 साल इसमें जोड़ेंगे है ना, ठीक है. अच्छा 5 साल अगर जोड़ेंगे इसमें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो फादर में अगर जुटा है तो सन में भी जुटेगा, क्योंकि देखिए 5 साल बाद की बात करेंगे ना तो फादर तो बड़ा होगा ही होगा, सन भी बड़ा होगा ना, ठीक है. तो कह रखा है कि जेकॉब जो ये तिगुना था, तो जेकॉब तिगुना था, तो बराबर करने के लिए जेकॉब के सन को बराबर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए ए है ना, और ये बी है, तो ए का एज अगर 5 है, बी का 15 है, मतलब बी अभी इससे तिगुना है ना. अगर इसको इक्वल करना है तो 5 × 3 ए में हमको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है. तो जो छोटा वाला कंडीशन होता है ना उनको 3 टाइम्स या उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके एज को इक्वल लाने के लिए. तो यहाँ पे जो दे रखा है जो स्मॉलर है, ठीक है, तो इनको जो है ये सन जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया. और सेकेंड में क्या रखा है 5 years एगो 5 साल पहले की बात करें यहाँ पे, ठीक है. तो 5 साल पहले मतलब x-5 हो जाएगा, और 5 साल पहले इसका सन भी 5 साल छोटा ही होगा, ठीक. तो -5 करना है. क्या था यहाँ पे कि जेकॉब वाज 7 टाइम, तो 7 टाइम जेकॉब था ना, तो इक्वल करने के लिए फिर से इसके सन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए. तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बनेगा, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो इनसे जो है मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा. तो क्या होगा यहाँ पे हम x + 5 = 3y प्लस का 15 है ना, ये पहला कंडीशन हो गया यहाँ पे. तो ये हो गया x - 3y = 15 - 5. ये 5 इधर प्लस में था, इधर माइनस आ गया, तो यहाँ पे आ गया x - 3y = 10. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. ये इक्वेशन इसको हम सॉल्व कर दें, ठीक है, यहाँ से इसी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक से. अब उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकेंड को. तो x - 5 = 7y - 35 है ना. तो ये हो गया आपको. अब फिर x - 7y = 5 + 35, सॉरी ये -35 है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है. यहाँ पे
तो इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो दैट्स फॉर एक्स माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया -30। आपको क्या करना है, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, इनमें से किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इनपुट कर देना, ठीक है। तो किसका वैल्यू निकाल के किस इनपुट करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, और ये x का वैल्यू जो है इससे निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, x वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस का 3y है ना, पहला से निकाल लिया हम, और ये दूसरा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 2 है, तो दूसरा हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो x का वैल्यू 10 प्लस 3y है ना, और ये माइनस का 7y यहाँ पे है ना, इक्वल टू माइनस का 30 है। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 3y और 7y चला जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 30 और ये माइनस का 10 इधर प्लस में गया तो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज आपको पता होगा। और दैट इज माइनस का 4y इक्वल टू हो गया आपको -40, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट्स y इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 40/4 इट मीन्स 10, तो y इक्वल टू 10 आ गया है ना। और फिर उसके बाद क्या हो गया, y का वैल्यू 10 आ गया तो उसका सन का वैल्यू आ गया ना, सन का परसेंटेज आ गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे होगा, x इक्वल टू 10 प्लस 3y था है ना, 3 इंटू वाई की जगह 10 रखना है, तो कितना हो गया 30 प्लस का 10 40 हो गया। तो x हो गया 40, मतलब जो जैकब का एज था ना वो 40 हो गया, ठीक है। परसेंट एज जो है ये 40 हो गया, और इसके सन का जो परसेंटेज है दैट विल बी 10 ईयर्स। तो आपको ये आंसर आई थिंक समझ में आया होगा कैसे आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व आती है, इक्वेशन कैसे बना, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे बना है। आगे हम फिर नेक्स्ट टाइम और जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आप देखिए फीडबैक दे सकते हैं कि आपको यूट्यूब पे कैसा वीडियो लगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर गेटिंग दैट इज़ इन रियल वे, आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।